मैं नीता मिश्रा एसबीएन इंटर कॉलेज से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को विषय हिंदी का पाठ 6 नीति और भक्ति के दोहे का पाठन करा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ कविवर बिहारी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यानी नीति और भक्ति के दोहों के माध्यम से बिहारी जी ने व्यक्ति के जीवन के नैतिक और व्यवहारिक मूल्यों को स्पष्ट किया है। ये क्या है? ये है प्रसंग। अब संदर्भ क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मंजरी के नीति और भक्ति के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। फिर अब देखिए नीति। बड़े न हुजे गुणन बिन, हुजे माने होंगे, बड़े माने बड़ा, सभी जानते हैं। गुणन माने गुण, बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, महान नहीं होता। बिरद बड़ाई पाए, बिरद माने बहुत अधिक, बहुत अधिक उसकी यदि प्रशंसा भी कर दी जाए तो वो बड़ा नहीं होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब तक गुणों का समावेश नहीं होता है कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। इसकी तुलना कर रहे हैं कि कैसे वो बड़ा नहीं होता है। देखिएगा अगले लाइन में, कहा था धतूरे सौ कनक। बिहारी जी कहते हैं कि धतूरे को कनक भी कहा जाता है और कनक माने तो सोना होता है। तो क्या धतूरे को कनक कह देने मात्र से, सोना कह देने मात्र से क्या उसके गहने गढ़ाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं? अर्थात नहीं। कि किसी को बड़ा कह देने मात्र से क्या वो बड़ा हो जाता है? अर्थात नहीं। जब तक उसमें गुण ना हो वो बड़ा नहीं होता। उसके बाद अगला देखिए, अति अगाध अति ओथरो। अति अगाध माने बहुत अधिक बड़ा गहरा, और बहुत अति ओथरो बहुत छोटा। नदी, कूप, कूप माने तालाब, सर माने सरोवर, और बाई माने बावड़ी, जो पानी पीने के लिए होती है बावड़ी। तो सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। लेकिन ताको जहाँ, जहाँ सागर होता है, सो लेकिन ताको जहाँ सागर, जहाँ सागर होता है, जाकी प्यास, जिसकी जहाँ प्यास बुझ जाए वही पर्याप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी ये अत्यंत गहरे हों या बहुत छोटे हों, उथले हों, उथरो मतलब उथला होना, छोटा होना। तो कहें चाहे ये बहुत अधिक गहरे हों चाहे बहुत अधिक उथले हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? कि जहाँ जाकी प्यास बुझाए, बाद वाली लाइन पहले है, जहाँ जिसकी प्यास बुझ जाए सो ताको सागर, वही उसका सागर है। क्योंकि जहाँ से इच्छा पूर्ति हो जाए, जहाँ से प्यास बुझ जाए वही उसके लिए बड़ा होता है। किसी के बड़े होने से या छोटे होने से उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखिए, ओछे बड़े न होए सके लगे 70 होए गैन। दीरघ होई न नय कहूँ फारी निहारे नैन। क्या कह रहे हैं? कि ओछे बड़े न हो सके, छोटे जो हैं कभी भी बड़े नहीं हो सकते हैं। छोटे जो हैं वो कभी भी बड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर छोटा किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है कि किसी की व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई या उसकी उम्र या हाइट, ये नहीं। छोटे का मतलब होता है जो दुर्बुद्धि मतलब बुरे लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ओछा शब्द प्रयोग किया जा रहा है। कि ओछे व्यक्ति यानी दुष्ट लोग, बुरे लोग, वो कभी भी बड़े नहीं हो सकते हैं। चाहे लागे 70 हो गए, 70 माने चाहे वो आकाश तक पहुंच जाएं, आकाश तक छूने लगें, आकाश को भी छूने लगें तो भी वो बड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं बड़े होते हैं? दीर्घ होय न नय कहूँ फारी निहारे नैन। क्योंकि आँखें जिसकी जितनी बड़ी होती हैं उनका आकार उतना ही बड़ा रहता है। चाहे वो आँखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे तो भी उसकी आँखें बड़ी नहीं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से
बुरे आचरण वाला व्यक्ति अपने आप को कितना भी महान दिखाने की कोशिश करे, वो महान नहीं बन जाता। अगला चौथा देखिएगा, कनक कनक तय 100 गुनी, माँ दगता अधिकाय, उही खाए बौराए जग, ई पाए बौराए। कहते हैं कनक कनक। अब ये देखिए यहाँ पर, इससे पहले हमने आपको कनक शब्द पढ़ाया था, जिसमें कनक का अर्थ हमने आपको बताया था सोना और धतूरा। वही बात यहाँ आ गई है, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दगता अधिकाय। कनक दो प्रकार का, धतूरा और कनक माने सोना, उससे अधिक 100 गुनी, उससे भी अधिक, मतलब 100 गुनी बढ़ जाती क्या, मादकता। अर्थ क्या हुआ कि यदि वही खाए, एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा और एक का अर्थ है सोना। अब देखिए नीचे वाले लाइन में देखिएगा, कनक वही खाए बौराए जग, धतूरे को खा करके अगर तय 100 गुनी हो जाए, उसकी मादकता जो है वो, उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाए, तो उसको खा करके व्यक्ति बौराने लगता है। यानी जो धतूरा है वो एक नशीला पदार्थ होता है, और उसको खाने वाला यदि वो खा लेता है तो वो बौरा जाता है, यानी उसकी मानसिक स्थिति का संतुलन बिगड़ जाता है। और दूसरा क्या है, कनक, कनक माने सोना, तय 100 गुनी, अगर वो 100 गुना हो जाए, मतलब आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो मादकता अधिकार, तो भी अहंकार बढ़ जाता है। मादकता माने होता अहंकार। दो शब्द, दो अर्थ निकलने हैं, एक तो मादकता हो गया नशा, और दूसरा मादकता हो गया अहंकार। तो अगर धतूरा का मादकता बढ़ जाती है 100 गुनी, यानी अधिकता हो जाती है, तो उसको खा के आदमी बौराने लगता है, यानी मानसिक स्थिति का संतुलन खो देता है। और अगर सोना किसी के पास बहुत अधिक हो जाए, सोना मतलब धन संपत्ति, उसके पास आवश्यकता से 100 गुनी हो जाए, यानी बहुत अधिक हो जाए, तो भी उस धन को पा करके वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। ई पाए बौराए जग, ये इसको पा करके आदमी जो संसार जो है वो पागल हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि कनक कनक एक ही शब्द की आवृत्ति जब एक से अधिक बार अधिकांशता जोड़े से होती है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कब? जब उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब यहाँ दोनों कनक के अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब देखिए अगला देखिए, दिन 10 आदर पाई के करलो आप बखान, जौ लगी काग सराध पक, तो लग तो सम्मान। कहते हैं अगर किसी को 10 दिन का सम्मान मिल जाए तो वो बड़ी अपनी प्रशंसा करने लगता है, अपना बखान करने लगता है। बखान माने प्रशंसा। अगर थोड़े दिनों का किसी को सम्मान दे दिया जाए तो वो सम्मान पा करके, एक आम भाषा में जो बोलते हो आप लोग, इतराने लगता है। तो वही वाली बात यहाँ कही जा रही है कि वो जो है अपने आप के बखान करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है। जैसे कौवा जानते हैं सब लोग, श्राद्ध पक्ष अभी कुछ दिन पहले चल रहा था। श्राद्ध पक्ष में क्या होता है कि कौवे को भी भोजन दिया जाता है, ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है। तो कहते हैं श्राद्ध पक्ष में, पखु माने पक्ष, श्राद्ध पक्ष में कौवे का सम्मान हो रहा है तो लग, लेकिन तभी तक सम्मान होता है जब तक श्राद्ध पक्ष होता है। उसके बाद कौवा अगर किसी की मुंडेरी पर बैठ के काँव काँव करता है तो लोग उसे भगा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तभी तक उसका सम्मान होता है जब तक श्राद्ध पक्ष होता है। यानी आवश्यकता पड़ने पर अगर किसी का सम्मान हो जाए तो उसे अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसे अपने क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, इसमें देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, कनक कनक ते, यहाँ पर यमक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार अधिकांशतः जोड़े से होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर कनक कनक शब्द एक से अधिक बार यानी 2 बार आया है और जोड़े से भी आया है, और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला देखिए, दिन 10 आदर पाई के करिलय आप बखान, जौ लग काग सराध पखु, तौ लग तो सम्मान।
बिहारी जी कहते हैं कि दिन 10 में अगर 10 दिन में किसी को, यानी कुछ समय के लिए अगर किसी को, 10 दिन का यहाँ पर तात्पर्य है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर किसी का सम्मान हो जाता है तो वो अपने आप अपनी प्रशंसा करना शुरू कर देता है, तारीफ करना शुरू कर देता है। एक कहावत सुनी होगी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगता है, अपनी तारीफ स्वयं करने लगता है, बखान करने लगता है। कैसे करता है? जैसे देखिए उदाहरण क्या दिया है, ऐसे लोगों का तुलना किससे की है, तुलना की जा रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ तुलना शब्द आ जाता है, किसी की समानता दर्शाई जाती, वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ भी उपमा अलंकार हो रहा है, समानता दर्शा रहे हैं ऐसे लोगों की जो थोड़े दिनों में आदर मिलता है और अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। ऐसे लोगों की तुलना की जा रही कौवे से। काग माने कौवा, जैसे कौवा होता है, जौ लगी काग, जब जैसे कौवा होता है, जब श्राद्ध पक्ष चलता है, श्राद्ध पक्ष आप जानते हैं कुंवार महीने के शुरुआत के जो 15 दिन होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बीता था, तो श्राद्ध पक्ष में जब कौवे को सम्मान मिलता है तो लगता है, जब तक श्राद्ध पक्ष रहता तभी तक उसको सम्मान मिलता है, उसके बाद उसको सम्मान नहीं मिलता है। उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अगला है शीर्षक भक्ति। अब इसमें क्या लिखेंगे, कैसे संदर्भ लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीति और भक्ति के दोहे नामक पाठ से संकलित, पाठ के भक्ति नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। अब देखिएगा इसमें, बंधु भये का दीन कह को तारेव रघुराय। कहते हैं जो दीनों के बंधु हो जाते हैं उन्हें, दीनों का मतलब जो दीन दुखियों की सहायता करता है, को तारेव रघुराय, उसके अलावा उन्हें जो है रघुराज, रघुराई यानी भगवान श्री कृष्ण के अलावा कौन मोक्ष प्रदान कर सकता है, यानी वही उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। किसको? बंधु भय का दीन कह, जो दीनों का बंधु हो जाता है, उनकी सहायता करता है, उनका कल्याण करता है, ऐसे व्यक्तियों को रघुराई, यहाँ पर राम के लिए नहीं प्रयोग हो रहा है, कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है कि कृष्ण के अतिरिक्त कौन उन्हें तार सकता है, मोक्ष प्रदान कर सकता है। टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाय। टूठे टूठे मतलब प्रसन्न हो होकर फिरते रहते हो, झूठी प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पर उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो लोग झूठी प्रशंसा करते हैं। झूठी प्रशंसा, अरे हमने ये कर दिया, हमने वो किया, कुछ भी ना हो, ऐसे झूठे विरद कहा है, झूठे ही प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश करते हो और प्रसन्न होकर फिरा करते हो। टूठे टूठे, अब यहाँ अलंकार यमक नहीं है, क्यों नहीं है? अभी कहेंगे, अभी आपने कहा था यमक अलंकार होता है जब एक से अधिक शब्द एक साथ आते हैं, तो जब उनके अर्थ एक साथ अलग अलग होते हैं, पर यहाँ अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर टूठे टूठे में यमक अलंकार नहीं होगा। इसमें एक अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश का अर्थ होता है पुनः उक्ति, यानी फिर से उसी बात को कहा जाना। तो यहाँ टूठे टूठे का मतलब हुआ प्रसन्न हो होकर, प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर फिरते हो, यानी प्रसन्न हो होकर फिर रहे हो और झूठी प्रशंसा की पुल बांधे जा रहे हो, तो इससे कोई लाभ नहीं है। मोहनी मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जोई। कहते हैं कि कृष्ण की जो मूर्ति है, स्वरूप है, वो कैसा है? श्याम, श्याम माने कृष्ण, वो मोहनी है, मन को मोहने वाली है और सुंदर है। अति अद्भुत गति होए, अत्यंत अद्भुत गति प्राप्त कराने वाली है वो मूर्ति। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं तो वो बड़े दुर्लभ है, और अगर हो जाएं तो अद्भुत गति होती है। यानी अद्भुत गति क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। आम आदमी को मोक्ष प्राप्त, इसलिए कहा उसकी अद्भुत गति होती है, अनोखी गति होती है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बसत सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होई। कहते हैं सुचित, बसत बसता है, सुचित माने अच्छे हृदय वाले लोगों के, अंतर माने मन में, अंदर, तब भी प्रतिबिंबित जग होए। कहते हैं जो परमात्मा यानी श्री कृष्ण जो है वो अच्छे लोगों के हृदय में जा कर के तो बसता है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है
वो संसार में दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि अंदर बसा है तो उसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? तो जिस व्यक्ति के हृदय में अच्छाई होगी तो उसके कर्म के द्वारा अच्छाई दिखाई देंगी, संसार में दिखाई देंगी। और जो बुरा व्यक्ति होता है उसकी बुराइयां दिखाई देती। तो हम अच्छे बुरे का फ़र्क कैसे करते हैं? अच्छे फ़र्क हम उसके कर्मों से उसका अच्छे बुरे का फ़र्क करते हैं। अगला देखिएगा, भजन कहो तात्यो भजो, भजो न एको बार। बिहारी जी कहते हैं मनुष्यों से कि मैंने तुमसे भजन करने के लिए कहा, भक्ति करने के लिए कहा, ताते भजो, उससे तो तुम भाग गए। भजो न एको बार, कहाँ भाग के गए थे? माया जाल में, उससे तुम भाग गए। भजो न एको बार, एक बार भी तुमने भगवान का स्मरण नहीं किया, उनका भजन नहीं किया। और धूरी भजन का जाते कहो, सो तो भजो गवार। कहते हैं भजन करने से तो क्या हुआ? जाते हो कहे, जिसके कारण मैंने तुमसे भजन करने के लिए कहा था उससे तो तुम भाग गए। भजो, तुम बहुत गंवार हो। गंवार का यहाँ पर तात्पर्य गांव का से रहने वाले से नहीं है, गंवार का मतलब यहाँ पर बुद्धिहीन होने से है। कहते हैं दूर भजन ताते, तुम भजन से जाते दूर भजते जा रहे हो। तुमसे बड़ा गंवार या तुमसे बड़ा बुद्धिहीन और कौन हो सकता है?